हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राई स्टडी विद साइना। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने अपनी 3 क्लासें कर ली हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार उसको भी जाके वॉच करें। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतिम सिख गुरु कौन थे? सिख के जो अंतिम गुरु जी थे वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अंगद देव? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? यहाँ से आपका एक और सवाल निकल रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी? तो यहाँ आप देख लीजिए, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और किस वर्ष की थी? तो वो आप देखिए, आंसर है इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1699 में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत सूची में है? विश्व विरासत सूची में कौन 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 है? खजुराहो, हम्पी, ताजमहल या फिर उपरोक्त में से सभी? तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी होने वाला है, उपरोक्त में से सभी। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है होलकर, सिंधी, राजपूत या फिर चंदेल राजपूत। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेल राजपूत। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य 12वीं सदी में नहीं बनाया गया था? तो इनमें से कौन सा है जो 12वीं सदी में नहीं बनाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर, या फिर खजुराहो का मंदिर, या फिर अंकोर वाट, या फिर नोत्रे दे जो कि पेरिस में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर 12वीं सदी में नहीं बनाया गया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या फिर हैदराबाद में? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा में। ताजमहल को डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? जिसने ताजमहल को बनाया था, डिज़ाइन किया था उसका, वो कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद लाहौरी, शाह ईशा या फिर इस्माइल? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल के टाइम में ही जो पहला हमारा हिंदी विद्वान बना वो कौन था?
आपके ऑप्शन ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम, मुल्ला वजही या फिर चंद्र बरदाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। इनके बारे में और भी कुछ डिटेल हैं जो मुग़ल काल के टाइम में जो ना प्रारंभिक समय में ही ये प्रसिद्ध हुए थे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध माने जाने लगे उसी टाइम से। और जायसी जो है एक सूफ़ी कवि थे जो कि अवधी भाषा में अपनी रचनाएं लिखा करते थे, अपनी रचनाएं करते थे। उनका प्रसिद्ध महाकाव्य जो है पद्मावत है, जो कि शेरशाह सूरी के काल में जाके जो है ना ये पूरा हुआ था, वो लिख पाए थे। इस पद्मावत को जो है वो पूरा कर पाए थे शेरशाह सूरी के टाइम पे। लेकिन ये बाबर के टाइम में ही जो है ना उनके यहाँ मुग़ल दरबार में जो है वो रहने लग गए थे। कब से? 1529 से ही उनसे वो जुड़ गए थे। रामायण को फ़ारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अबुल फ़ज़ल ने, बदायूनी ने, अब्दुल लतीफ़ ने या फिर इंसार दास ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी बदायूनी। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तानसेन और बैजू बावरा जो कि बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो ये जो है किनके शासनकाल से संबंधित है? ये किनके शासनकाल के टाइम पे ये थे? और तो वो हैं आपके ऑप्शन ये रहे जहांगीर, बहादुर शाह जफ़र, अकबर या फिर शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अकबर के टाइम पे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, कल्हन, कालिदास या फिर राजा राव। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए जयदेव। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है कल्हन, अलबरूनी, हिंदी या फिर अरबी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए कल्हन। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है आपके हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अकबर। जंतर मंतर कहाँ है? राजस्थान में, असम में, बिहार में या फिर गुजरात में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो किस भाषा में लिखी गई है? संथाली में, मुंडा में, अवधी में या फिर संस्कृत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अवधी में। जोधपुर का किला किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधा जी या फिर महात्मा गांधी। आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी राव जोधाजी। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? महाराष्ट्र के जो सबसे महान कवि थे वो कौन थे? आपके ऑप्शन है रामदास, तुकाराम, नामदेव या फिर एकनाथ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तुकाराम। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, इनमें से कौन है? ये रहे आपके ऑप्शन, चैतन्य, तुकाराम, मीराबाई या फिर रामानुज। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मीराबाई। वेदों की ओर लौटो किसका कथन था? ये रहे आपके ऑप्शन, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या फिर दयानंद सरस्वती। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थोरो होगा। थोरो, रस्किन, कन्फ्यूशियस या फिर टॉलस्टॉय। राइट आंसर आपका ए होने वाला है थोरो। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवा से जो पहले भारतीय चयनित हुए थे वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या फिर सी.आर. दास। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पहले भारतीय थे जो सिविल सेवा चयनित हुए थे। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? भारत में जब हमारे पहली बार ट्रेन चली थी वो वर्ष कौन सा था? 1848, 1853, 1875 या फिर 1880। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1853 ऑप्शन बी। निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? तो आपके ऑप्शन है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, महाराजा सरफरोजी सरस्वती महल पुस्तकालय या फिर एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी या फिर रामपुर राजा लाइब्रेरी। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1851, 1875, 1854 या फिर 1900। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी 1854।
स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिज़ाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? जो हमारा तिरंगा है उसका डिज़ाइन किस व्यक्ति ने किया है? आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर पिंगली वेंकैया। का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया जी ने। किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? ये चीज़ जो है अंग्रेज़ों के टाइम पे ही हुआ था। तो आपके ऑप्शन है मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल या फिर धार्मिक लाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नरसिंह मेहता। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी। करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? आज़ादी से पहले ही जो है एक बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, वो वर्ष कौन सा था? ऑप्शन है आपके 1930, 1929, 1942 या फिर 1946। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है 1930 में ही मनाया गया था। किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया था? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिक्की या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, J.A. हिक्की ने। तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।